गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्रैलोक्य संपदा लेख्य समुलेखन वित्तये सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। यामाहु सर्वलोकांना प्रकृती शास्त्र पारगा तां धर्मचारिणी शंभो प्रणमामि परां शिवाम्। भक्त का महात्म्य क्या है? भक्त किसे कहते हैं? भक्ति किसे कहते हैं? तो जो ईश्वर की आराधना करता है काया वाचा मन से, उसे उस आराधना को भक्ति कहते हैं। और जो मनुष्य वो करता है उसे भक्त कहते हैं। और काया वाचा मन से जो शिव की भक्ति करता है उसे शिव भक्त कहते हैं। तो जिसके पास भक्ति है वो भक्त है। और भक्ति के 3 प्रकार होते हैं। जो कर्म से हम करते हैं, कर्म से मतलब जो हम पूजा अर्चना करते हैं, फूलों से अर्चना करते हैं, बिल्व पत्रों से अर्चना करते हैं, 108 नाम लेते हैं और फूल अर्पण करते हैं, इसे हम कर्म से पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडशोपचार पूजा करते हैं, इसे हम कर्म से भक्ति कहते हैं। और वाणी से हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, हम अपने वाणी से स्तोत्र कहते हैं, हम अपने वाणी से 108 नाम ईश्वर के लेते हैं, उसे वाणी से की हुई भक्ति बोलते हैं, कर्म से, वाणी से। अब मन से भक्ति कैसे की जाती है? तो ईश्वर का मन में याद रखना, मन में ध्यान करना, ये मानसिक भक्ति हो गई, ये मन से की गई मानसिक। तो ये भक्ति तीनों प्रकार से होती है, काया वाचा मन से। तो ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, बुद्धि दी है, मन दिया है। वो ईश्वर ने हमें मन और बुद्धि जो दी है, वो शरीर दिया है, वो हमें ईश्वर के हम अपने कर्म करते हुए ईश्वर की याद रखना, ईश्वर की स्तुति करना। इसलिए हमें मन से हम हमेशा ईश्वर की याद करें। इसलिए हमें मन और बुद्धि हमेशा खाली रखनी चाहिए, क्योंकि इस बुद्धि और मन को हम खाली रखेंगे तो ही हम ईश्वर का नामस्मरण इसमें भर सकेंगे। जो व्यक्ति शरीर वाणी मन से, काया वाचा मन से ईश्वर की सेवा करता है उसे भक्त कहते हैं। परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है और संसार में सब जगह परमात्मा का वास है। सिर्फ जीवात्मा जो है, वो जीवात्मा सिर्फ एक शरीर में है और परमात्मा सब जगह है। परमात्मा जिसे कोई अपने अपने तरीके से ईश्वर का नाम से पुकारता है, कोई महादेव के नाम से भी पुकारता है। परमात्मा जो महादेव है उनको शरीर वाणी मन से जो भक्ति करता है उसे शिव भक्त कहते हैं। पंचोपचार, षोडोपचार, अष्टोत्तर नाम, बिल्व दल अर्पण करना, ये हो गई वाचिक सेवा। अपने हृदय में ईश्वर का स्मरण रखना, मन से भगवान का ध्यान रखना, चिंतन करना, इसे मानसिक पूजा कहते हैं। शरीर वाणी मन से जो हम भक्ति करते हैं, जिसके हृदय में भक्ति हमेशा रहती है वो भक्त है। और शिव की भक्ति जो करता है उसे शिव भक्त कहते हैं। संसार भय से मुक्त करने वाली ये शिव भक्ति सबके लिए आसान नहीं होती। हम सभी कहते हैं हम भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति करना इतना आसान नहीं होता। जिसके हृदय में भक्ति जागती है वही भक्ति कर पाता है, वरना भक्त होना इतना आसान नहीं होता। और जब एक मनुष्य भक्ति करने की तरफ मुड़ता है
भक्ति करने शुरू करता है, तब ईश्वर उसकी अनेक तरह से कसौटी लेता है, परीक्षा लेता है। जो भक्ति करता है उस पर बहुत संकट आते हैं, बहुत उसे कष्ट झेलने पड़ते हैं। यही सबको आश्चर्य लगता है, क्योंकि लोग लोग क्या कहते हैं, जो लोग ईश्वर की तरफ देखते भी नहीं, कभी मंदिर में जाते नहीं, कभी ईश्वर का कुछ नाम स्मरण करते नहीं, जो पूजा पाठ करते नहीं, जिनके जीवन के डिक्शनरी में ईश्वर नाम ही नहीं है, वो लोग सुखी रहते हैं। और परमार्थ करने वाला कष्ट झेलता है, यही लोगों के लिए आश्चर्य की बात है। लेकिन भक्ति करने जब हम शुरू करते हैं, तभी हमारी कसौटी होती है। यही वक्त है, जो भक्त होता है उसमें सभी दुख सहन करने की, जो भी कष्ट आए वो झेलने की ताकत होनी चाहिए। क्योंकि हम जैसे बोलते हैं ना, सोनार सब हीरे को पहलू लगाएंगे तो हीरा चमकता है, और सोने को जितना तपोगे उतना वो निखर के आता है। उसी तरह भक्त की परीक्षा ले लेकर संसार में जो दुख से भरा है, वही ईश्वर को याद करता है, और वही सच्चे मन से ईश्वर की तरफ दौड़ता है। और जो मन से भक्ति नहीं करते, वो वैसे तो दुखी रहते भी नहीं और सुखी भी नहीं रहते, उन वो दिशाहीन रहते। तो भक्तों की कसौटी यही है कि वो दुख झेलने वाला चाहिए, उसका जिगर बहुत हार्ड चाहिए। मतलब सब तरह से जो भी हम पर वक्त आए, ईश्वर करे तो वो हमारे लिए सही है, ऐसा जो सोचेगा। और भक्ति करते वक्त कितने भी कष्ट झेलने पड़े, तब तब भी ईश्वर का नाम जो नहीं छोड़ेगा, वही संसार में भक्ति करने के लिए टिकता है। उसके बाद उसकी असली भक्ति शुरू होती है, और उसके बाद ही उस पर ईश्वर की कृपा होती है। अभी भक्ति का टॉपिक और थोड़ा आगे है, ये हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे और आगे का कल देखेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति।